बाबा साहब का मानना था कि भारत में लोग वोट देते हैं लेकिन सही नेता चुनने की जिम्मेदारी को गंभीरता से नहीं समझते। एक कहावत है कि यदि हम ऊंचे नायक चुनेंगे तो देश भी ऊंचा उठेगा। यदि नायक की परिभाषा गिर गई तो राष्ट्र भी गिर जाएगा। मतलब जैसा नायक वैसा भविष्य और वैसा ही देश। अगर हम भारत की बात करें तो सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग सूची, सनसनीखेज वीडियो और अश्लील मनोरंजन से पहचान बनाने वाले लोग राजनीति में दाखिल हो रहे हैं। यह स्थिति बताती है कि देश का भविष्य कितना अंधकारमय है, क्योंकि भारत में नायक बनने का अर्थ अब आदर्श चरित्र, त्याग, ज्ञान और राष्ट्र निर्माण से हटकर केवल लोकप्रियता और फॉलोअर्स में सिमटता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बिहार विधानसभा चुनाव है। आइए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे भारत में एक विशाल लोकतंत्र होते हुए भी लोकतांत्रिक मूल्य आज जनता तक क्यों नहीं पहुंच रही है। लेकिन उससे पहले बाबा साहब ने भारत की राजनीति पर क्या कहा है वो जानते हैं। जोहार, जय भीम, जय फूले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। 4 नवंबर 1948 में बाबा साहब कहते हैं, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक टिक नहीं सकता जब तक उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र ना हो। लेकिन भारत में सामाजिक परिस्थितियां ऐसी है कि असली लोकतंत्र स्थापित करना कठिन है। बाबा साहब ने देखा कि भारत में जाति और सामाजिक असमानताएं इतनी गहरी है कि राजनीतिक लोकतंत्र अकेले प्रभावी नहीं रह सकता। संविधान सभा के डिबेट्स में बाबा साहब ये भी कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र केवल एक ऊपर की परत है, उस मिट्टी पर जो मूलतः अलोकतांत्रिक है। बाबा साहब का मानना था कि भारतीय समाज में जाति और वर्ग के भेदभाव के कारण लोकतंत्र की जड़ें कमजोर है, इसलिए संविधान या चुनाव से लोकतंत्र की पूरी ताकत नहीं दिख सकती। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब ये भी कहते हैं कि संवैधानिक नैतिकता कोई स्वाभाविक भावना नहीं है, इसे विकसित करना पड़ता है। भारतीय लोगों को इसे सीखना अभी बाकी है। बाबा साहब के अनुसार भारतीय राजनीति में समस्या सिर्फ नेताओं की नीति में नहीं बल्कि जनता और नेताओं दोनों में संवैधानिक नैतिकता की कमी में भी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बार बार कहा कि बिना शिक्षा और बिना सामाजिक जागरूकता के लोग सही नेता चुनने में सक्षम नहीं होंगे, जिससे राजनीति कमजोर हो जाती है। और यही बात आज के भारत में भी सच होती दिखाई दे रही है। देश की राजनीति इतनी कमजोर हो चुकी है कि यहाँ पढ़े लिखे लोग फिट नहीं हो पा रहे हैं। देश की जनता के लिए राष्ट्र का विकास, स्वास्थ्य, नौकरी और रोजगार जैसे मुद्दे नहीं रह गए। इनका वोट लेने के लिए धार्मिक भावनाओं में बहलाना और वोटिंग से कुछ समय पहले 1000-10,000 रुपये अकाउंट में डाल देना काफी है। हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए। इस जगह भी बाबा साहब का कथन बराबर फिट बैठता है, क्योंकि बिहार के 243 विधायकों में से 130 विधायक दागी हैं, जबकि 90% विधायक करोड़पति है। यही नहीं, बिहार के नए विधायकों की औसत संपत्ति 9 करोड़ से भी अधिक है। ये आंकड़े इसलिए भी जानना जरूरी है कि ताकि आप समझ सके कि जनता अपना प्रतिनिधित्व चुनने में कितने विफल हैं। और ऐसा नहीं है कि योग्य या ईमानदार उम्मीदवार प्रत्याशी खड़े नहीं थे। यह है गणित के विशेषज्ञ प्रोफेसर केसी सिन्हा। कुम्हरार विधानसभा से उतरे थे लेकिन वे बुरी तरह हार गए, जबकि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के कार्यकर्ता सिर्फ चुनावों के समय ही नहीं बल्कि बाकी समय भी गांव-गांव जाकर संविधान के प्रति और संवैधानिक अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं। लेकिन देखिए कैसे कटिहार से उतरी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की प्रत्याशी मात्र 3253 वोट के साथ चौथे स्थान पर रही। आपने देखा कि किस तरह बिहार चुनाव में नाचने गाने वालों को टिकट दिया गया, क्योंकि जिस राज्य के लोग अशिक्षित हो और कलाकारों या अश्लीलता परोसने वालों को ही नायक समझने लगे तो प्रत्याशी के रूप में भी आपको ऐसे ही चेहरे नजर आएंगे। यही वजह है कि बिहार, जिसे कभी क्रांति की धरती कहा जाता था, जिस बिहार के बोधगया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस बिहार की धरती ने सम्राट अशोक जैसे महान योद्धा को जन्म दिया और जिस बिहार को प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र माना जाता था, आज वही बिहार भारत का सबसे पिछड़ा राज्य बना हुआ है। किसी भी राष्ट्र की दिशा और गति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो अपने नायक किसे बनाता है। समाज जिस व्यक्ति को आदर्श और प्रेरणा स्रोत मानता है, वही उसकी सामूहिक सोच, नैतिकता और भविष्य का निर्धारण करता है। भारत का लोकतंत्र विशाल है, लेकिन लोकतंत्र का अंतिम परिणाम जनता के चयन पर निर्भर करता है। लेकिन भारत की जनता जिस तरह अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव कर रही है, उससे देश के लोकतंत्र की स्थिति कितनी चिंताजनक हो सकती है, इसका अंदाजा आप नहीं लगा
चला सकते। इस विश्लेषण का निष्कर्ष यही है कि देश और देश की राजनीति का भविष्य देश की जनता के हाथों में है और मतदान का अधिकार आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए मतदान करने से पहले उम्मीदवारों के बारे में गहन अध्ययन करें, उसके चरित्र, त्याग, समर्पण और सबसे महत्वपूर्ण उसकी विचारधारा जानें। वरना इसी तरह अगर देश की राजनीति विचारधारा से हटकर ग्लैमर और शोर में बदल गया तो राजनीति में योग्य लोग पीछे छूट जाएंगे। आपराधिक चरित्र और अश्लीलता परोसने वाले लोग देश का भविष्य तय करने लगेंगे। नैतिकता और सार्वजनिक चरित्र हाशिए पर चला जाएगा। साथ ही मीडिया और पैसे वाले लोग जनचर्चा का दिशा तय करने लगेंगे। और यही सभी बातें आज के समय में काफ़ी हद तक सच होते भी दिख रही है। यही वजह है कि भारत में एक विशाल लोकतंत्र होते हुए भी लोकतांत्रिक मूल्य आज जनता तक नहीं पहुंच रही है। इस विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।